आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसकी स्टेटमेंट ये है कि टोटल लीनियर मोमेंटम किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब ये है कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? ये वो सिस्टम होता है जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स एक्सर्ट नहीं करती। मिसाल के तौर पर द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस enclosed in a glass vessel at constant temperature. Consider two isolated systems, non-rotating hard balls m1 and m2 are moving with velocities v1 and v2. The balls strike with each other, यानी कि दो बाल्स हैं जो m1 और m2 जिनका मास है उनकी वेलोसिटी v1 एंड v2, और वो आपस में टकराती हैं। तो टकराने के बाद उनकी वेलोसिटीज हो जाती हैं v1 प्राइम और v2 प्राइम, और m2 m1 के ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्ट करती है और m1 m2 के ऊपर कोई फोर्स एक्ट करती है। वो फोर्स जो m1 एक्सर्ट करता है m2 के ऊपर उसको रिप्रेजेंट किया गया f प्राइम से, and the force exerted on m2 by m1 is represented by f। हमें पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक फोर्स बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। इससे हम देख सकते हैं कि f इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। टी को हम इधर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो f मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। फर्स्ट बॉल के लिए हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो बराबर किसके होगा? एम वी वन प्राइम माइनस एम वी वन, और सेकंड बॉल के लिए हमारे पास हो जाएगा एम वी टू प्राइम माइनस एम वी टू। एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, अगर हम इन दोनों को जमा करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा एम वी वन प्राइम माइनस एम वी वन प्लस एम वी टू प्राइम माइनस एम वी टू, एफ प्राइम मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस एफ मल्टीप्लाइड बाई टी। इधर टी हमारे पास कॉमन आ जाएगा तो बाकी बच जाएगा हमारे पास एफ प्राइम प्लस एफ। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक जो फोर्सेस हैं वो इक्वल और अपोजिट होंगी। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास एफ फोर्स है वो बराबर हो जाएगी माइनस एफ प्राइम के, या फिर एफ प्राइम इज इक्वल टू माइनस एफ। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास फैक्टर हो जाएगा 0। तो जो इक्वेशन है 3 ये बन जाएगी हमारे पास एम वी वन प्राइम माइनस एम वी वन इज प्लस एम वी टू प्राइम माइनस एम वी टू इज इक्वल टू 0, या फिर हमारे पास आ जाएगा एम वी वन प्लस एम वी टू इज इक्वल टू एम वी वन प्राइम प्लस एम वी टू प्राइम। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो टोटल चेंज इन मोमेंटम है बिफोर कोलिजन वो बराबर किसके है? टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। दस इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि जो टोटल मोमेंटम है टकराने से पहले और टकराने के बाद क्या होता है वो कांस्टेंट रहता है।